नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार की राजनीति अब पूरी तरीके से चुनाव के रंग में रंगने लगी है। सत्ता पक्ष के नेता जहां समीकरण सेट करने को लेकर पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो विपक्ष भी लंबे वक्त के बाद जनता के मुद्दों पर सड़क पर नजर आ रहा है। विरोध पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर था, लेकिन इसे पार्टी और गठबंधन में पकड़ मजबूत और तेज करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। कोरोना काल में सूनी पड़ी सियासत की सड़क पर अरसे बाद रौनक नजर आई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव का मौसम है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ चुनावी साइकिल पर सवार हुए। मुद्दा पेट्रोल प्राइस का था, लेकिन पार्टी और गठबंधन के पावर गेम से इसका सीधा संबंध था। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से आगे चला गया। इससे देश की जनता, बिहार की जनता महंगाई की मार झेल रही है। किसान से लेकर के व्यापारी सब लोग जो है महंगाई की मार को झेल रहा है और सब लोग जो है परेशान हैं। पटना में विपक्ष के तेवर से ये झलक गया कि अब चुनाव तक ऐसी तस्वीरें रोज रोज देखने को मिलेंगी। पार्टी के नेताओं और सहयोगियों ने पहले की तरह तेजस्वी यादव और उनके मुद्दे के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। चूंकि तेजस्वी यादव जी गरीबों की, साधारण परिवार के लोगों के दर्द को, पीड़ा को समझते हैं, जिनको गरीबों के, आम आदमी के पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, उनके दर्द से, महंगाई चरम पर है, जिनके थाली से दाल सब्जी गायब है। जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस बढ़ाया गया है, मैं केंद्र की सरकार से भी आग्रह करता हूं और प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करता हूं, उसको वापस लेने का काम करें। आप चले थे रुपया और डॉलर के बराबर करने, हालात ये हो गया कि पेट्रोल और डीजल बराबर हो गया। कई प्रदेश तो ऐसे हो गए जब पेट्रोल से ज्यादा कीमत डीजल का हो गया इस सरकार, जबकि कच्चे तेलों का कीमत घट रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं, तो क्या वजह है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सत्ताधारी दल के नेता ऐसा नहीं मानते। मंत्रियों के मुताबिक विपक्ष को मालूम नहीं है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब तो इतनी परिपक्वता और ज्ञान उनको होना ही चाहिए कि डीजल पेट्रोल का रेट कोई सरकार के डे टू डे नीति के कारण प्रभावित नहीं होता। तो गाड़ी सबका प्रदर्शन करिए ना, कितना लग्जरियस गाड़ी है, सामाजिक न्याय के योद्धा का, कहाँ से भरवाते हैं डीजल पेट्रोल, ये सब का जानकारी दीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा तेजस्वी यादव जी। पेट्रोल के बहाने पावर पोजीशनिंग की बात हुई तो सत्ताधारी दल के नेताओं ने विपक्ष पर इसे लेकर भी निशाना साधा। आरजेडी के बागी और जेडीयू के नेता दिलीप राय और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक भी सीट राजद के खाते में नहीं गया, आज शून्य के आंकड़े पे खड़ा है। और जब आगे भी विधानसभा का चुनाव आएगा तो राज्य की जनता काम करने वाले का साथ देगी, विकास करने वाले का साथ देगी। तेजस्वी जी अनुभवहीन आदमी है, अनुभव का उनके पास कार्य का अनुभव नहीं है। ये पिताजी के नाम पर, के विरासत के नाम पर चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं। चुनाव से पहले जनता से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन और समीकरण को सेट करने में जुटे सत्ता पक्ष का पलटवार। बिहार की राजनीति अब पूरी तरीके से चुनाव के मोड में आ चुकी है। अब देखना यह है कि आगे क्या रंग जमता है। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो तस्वीरें आपने देखी और बयान भी आपने तमाम सुन लिए कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरे। उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता भी थे, उनके भाई तेज प्रताप यादव भी थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से लगातार पेट्रोलियम की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में पेट्रोलियम की कीमतें लगातार आगे बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। लेकिन इस सारी कवायद पे किस तरीके का पलटवार सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिला, यह यहां पर अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार यह कहा गया कि विपक्ष को मालूम नहीं है कि पेट्रोल प्राइस आखिर कैसे बढ़ता है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि तेजस्वी यादव को पार्टी के नेता ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए पार्टी पर पकड़ मजबूत करने की यह सारी कवायद है। आज बात बेबाक में चर्चा हम इसी पर करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका परिचय हम आपसे कराते हैं। हमारे साथ अंजुम आरा जेडीयू की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ी हुई हैं। अंजुम आरा, बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है। आजमी बारी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के और मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले मृत्युंजय तिवारी आपसे, जो तस्वीर आज पटना में देखने को मिली, क्या उसे यह समझा जाए कि चुनाव से पहले विपक्ष ने चुनावी रंग दे दिया है पूरे मुद्दे को? अब तक याद क्यों नहीं आई? क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी और पलटवार किस तरीके से, कितना तीखा हुआ है सत्ता पक्ष की तरफ से, यह भी मृत्युंजय जी आपने सुना ही होगा। देखिए, सत्ता पक्ष को पलटवार करने से बेहतर होता कि वो बताते कि क्यों पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जी, जो मुद्दा है वो मुद्दा आम जनता की है, वो मुद्दा गरीबों के लिए है। हाँ। आज महंगाई की मार कौन झेल रहा है? हाँ। इस पर जवाब सत्ता पक्ष के लोग नहीं दे रहे। डबल इंजन की सरकार में ये है, जब उस समय 1 रुपया पेट्रोल का कीमत बढ़ता था तो जो आज के माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, वो चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर कहते थे महंगाई की मार से देश की जनता त्राहिमाम कर रही। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप देख लीजिए, जो महंगाई है, गरीब जिस तरह से परेशान है, आम जनता परेशान है, तो नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने साइकिल चला करके पटना की सड़कों पर शंखनाद किया और सवाल किया डबल इंजन की सरकार से कि सरकार जवाब दे कि ये महंगाई की मार, आज कोरोना के संकट काल में गरीब मजदूर सब परेशान हैं। बिल्कुल, कितने लोगों की रोजगार चली गई है मृत्युंजय जी, ऊपर से ये महंगाई की मार। बिल्कुल, ये क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल पर निगाहें हैं और पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद हो रही है, निशाना वहां लगाया जा रहा है। ये क्यों कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए, अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग अब बोलेंगे क्या? जब बिहार की 12 करोड़ जनता पर तेजस्वी यादव जी का पकड़ बढ़ता जा रहा है, तो ये सत्ता पक्ष के लोग परेशान होते जा रहे हैं। हाँ। इनको तेजस्वी यादव जी के फोबिया कर बीमारी पकड़ लिया है। 2-4 महीने तक ये बीमारी रहेगा, इसके बाद तो ये परमानेंट साफ हो जाएंगे। हमने पहले भी कहा है, इन्होंने 5 विकेट हमारा आउट किया है, हम ऑल आउट करेंगे इनको। क्या बात है। हाँ, इनको याद रखना चाहिए। बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। लेकिन एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि क्या पार्टी में जो कुछ चल रहा है फिलहाल, क्या वो पार्टी के लिए ठीक है? चुनाव से पहले रघुवंश बाबू नाराज बताए जा रहे हैं, 5-5 एमएलसी आपके पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, ठीक वही दृश्य अगर आप देखिए, तारीख भले बदल गई है लेकिन कुछ उसी तरह की कवायद आप लोग कर रहे हैं। लगातार मीटिंग हो रही है, मांझी उधर नाराज चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इन सबको भी ठीक करने की जरूरत है पॉलिटिक्स के अलावा? देखिए, कहीं कोई नाराज नहीं है। आदरणीय रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल के हमारे बड़े समाजवादी नेता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ कुछ लोगों ने जो पार्टी की स्थापना की थी, जिन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए, रघुवंश बाबू उनमें से एक हैं। उनका पैर इधर उधर डगमगाने वाला नहीं है। ये लोग चाहे जो भी आस लगा करके बैठे हों जी, ये तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ रघुवंश बाबू लड़ करके यहाँ तक आए हैं और लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव जी को बिहार की 12 करोड़ जनता का दिल जुटा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल से 5 एमएलसी गए हैं, लेकिन बिहार की जनता का दिल नहीं टूटा है।
जनता का साथ नहीं छूटा है। यही है तेजस्वी यादव जी की ताकत। इसी से हमारे विरोधी घबरा रहे हैं। असली तो दर्द पेट में वहां है विरोधियों को कि तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। महागठबंधन एकजुट है और तेजस्वी एक्सप्रेस खुल चुका है। इस पर बिहार की 12 करोड़ जनता सवार है और ये अपने मंजिल तक जाएगी। और एनडीए सरकार को, जन विरोधी सरकार को, नौजवान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। और जो झारखंड में हुआ था वही कहानी बिहार में दोहराई जाएगी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई है, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सवाल आपसे ही है कि ये जो राबड़ी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड से निकलकर जो ये काफिला, जो ये मार्च पहुंचा डाक बंगला चौराहे तक, क्या यहां से आगे भी जाएगा? चुनाव में काफी वक्त है, हालांकि चुनाव काफी करीब है, लेकिन एक तरह से देखें तो 3-4 महीने का वक्त है। तो ये सवाल भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी और भी लोग जुड़े हुए हैं। अंजुम आरा जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं। अंजुम जी, थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी। मृत्युंजय तिवारी को पता नहीं आपने सुना कि नहीं, वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के पास बोलने के लिए जब कुछ होता नहीं है तो वो तेजस्वी फोबिया के कारण तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हमलावर हो जाते हैं। अंजुम जी जी, आवाज आपने जो प्रश्न किया वो आवाज नहीं आ पाई, अभी जस्ट आवाज मिली, तो कृपया करके बिल्कुल अंजुम जी, सवाल को मृत्युंजय तिवारी से जब हमने पूछा कि क्या ये चुनाव से पहले की गई कवायद और पार्टी पर पकड़ मजबूत करने की कवायद क्यों ना माने, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब सत्ता पक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो वो तेजस्वी फोबिया के कारण लालू परिवार और तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हैं। देखिए, मृत्युंजय भाई के पास 2-3 शब्द होता है, एक डबल इंजन की सरकार और दूसरी चीज है कि तेजस्वी फोबिया। लेकिन इन लोगों को खुद पता है कि नेता प्रतिपक्ष को किसकी फोबिया है। हाँ। जिस तरह से आज आप देखिएगा कि मतलब शुरू से नेता प्रतिपक्ष रह करके जिस तरह से राजनीतिक ड्रामेबाजी करते हैं, ड्रामेबाजी इसलिए हम लोग करते हैं कि ये जिन मुद्दों पे ये सड़क पे उतरते, स्वयं इनके घटक दल के लोग, स्वयं इनकी घटक जो पार्टियां हैं उनके नेता इनके साथ सड़कों पे खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये स्पष्ट ये चीज इससे क्लियर होता है कि ये सिर्फ अपनी मौजूदगी और एक राजनीतिक ड्रामेबाजी है कि ताकि ये अपनी उपस्थिति को दर्ज करे और साथ ही साथ अपने घटक दलों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए कि मुझे ही आप विपक्ष का नेता या महागठबंधन का नेता आप तय करें। क्योंकि हम लोग इस चीज को बार बार देख रहे हैं कि महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व को सिरे से खारिज कर रही हैं। भले ये अपने आप को बोल करके खुश हो रहे कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा जो होंगे तेजस्वी जी होंगे, लेकिन सभी महागठबंधन की घटक पार्टियां इस चीज को सिरे से खारिज कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जितनी भी चीजें ये कवायद कर रहे हैं अपनी उपस्थिति मौजूद कराने के लिए और अपने महागठबंधन के साथियों के घटक दलों की राजनीतिक पार्टियों के ऊपर एक दबाव बनाने की इनकी सिर्फ और सिर्फ कोशिश अंजुम जी, और कुछ भी ये नहीं। सवाल मैं लूंगा मृत्युंजय तिवारी से कि आप, जाहिर सी बात है कि आपके जो बाकी सहयोगी दल हैं वो साथ क्यों नहीं आते, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि खेती का सीजन शुरू हो रहा है और डीजल के भाव जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से अगर ये इशू तेजस्वी जी के लिए होता तो समझ में आती बातें। इनकी जो आज से कुछ दिन पहले का जो गोपालगंज के कांड हुए थे उसमें तेजस्वी जी को डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं इसकी चिंता नहीं थी। 3-4 घंटे तक एसी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां चला करके वो गाड़ी में बैठ रहे, तब इनको चिंता नहीं हुई। और साइकिल से चल रहे हैं आगे आगे और पीछे से लग्जरी गाड़ियां उनको फॉलो कर रही है, तब इनको डीजल और पेट्रोल की चिंता नहीं। देखिए, हकीकत ये है, मैं पूरे दावे के साथ कहती हूं कि तेजस्वी जी को क्रूड ऑयल, कच्चा तेल की जो रेटिंग होती है, निर्धारण होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सारे प्रोसेस को उनको निश्चित रूप से जानकारी नहीं है। यही कारण है कि बिना अपने महागठबंधन के साथियों को कॉन्फिडेंस में लिए ये सड़कों पे ये बिल्कुल अंजुम जी इस तरह का मार्च कर रहे हैं और सहयोगी उनके साथ नहीं आ रहा। मैं इस बात का जवाब लूंगा उनसे, लेकिन हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उसके बाद आजमी बारी के पास जाएंगे। अखिलेश जी, आपने सुना दोनों को किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले अगर महंगाई बढ़ती है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगी? या जिस तरीके से तेजस्वी यादव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पार्टी में अपनी पकड़ को मजबूत करने की यह कवायद भर है?
देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं 2 चरण में दूंगा। पहले तो डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, इनसे जरा एक बार कहिए कि जरा ठीक से इसकी जानकारी लें जी। अभी 21 अप्रैल को 17.4 रुपए डॉलर प्रति बैरल डीजल पेट्रोल की कीमत थी और आज करीब 38 रुपए डॉलर प्रति बैरल डीजल की कीमत है, क्रूड ऑयल की कीमत है। अब ये दुगुना से भी ज्यादा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, लेकिन अब इसका ज्ञान उनको नहीं है और ये राजनीति में तेजस्वी जी इतना ज्यादा अपरिपक्व हैं, इतना ज्यादा इसके प्रति वो मतलब कि बहुत ज्यादा नॉन सीरियस हैं, जिसका परिणाम है कि इनके जो घटक दल हैं वो भी आज इनको असहज महसूस करते हैं। आपको ये पता है कि जब जब बिहार संकट में होता है उस समय ये बिहार छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, ये हवा में अपना जन्मदिन मनाते हैं। और इनसे जरा एक बात तो पूछिए कि आज जो ये कर रहे हैं, कम से कम मैं इनको तो इतना कहना चाह रहा हूं कि आज भी अगर इनको भगवान सद्बुद्धि देता है तो 15 सालों में किए गए पापों के लिए ये एक बार बिहार की जनता से क्षमा मांगे कि 15 सालों में इस प्रकार से उन्होंने किया और विपक्ष की भूमिका भी ये बिहार में ठीक से नहीं निर्वाह कर पाए। और आज अगर ये डीजल पेट्रोल के लिए जो ये जागे हैं, 5 वर्ष बीत गए, विपक्ष की भी ठीक से भूमिका नहीं अदा कर पाए, जो व्यक्ति अपना वोट नहीं डाल पाया, प्रचार करके यहां से भाग गए दिल्ली, अब वो राजनीति के प्रति इतना नॉन सीरियस हैं कि आज उनके जो घटक दल हैं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इस अपरिपक्व राजनीति नेतृत्व के नीचे वो काम करने में उनको असहजता महसूस हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 साल में 20 महीने तो सरकार में रहे, बिल्कुल, और बाकी 40 महीने जो है वो विपक्ष में रहे। हाउस में नाच गाना होता था। बिल्कुल, अखिलेश जी मैं दोबारा आऊंगा। आजमी बारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आजमी बारी प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। अखिलेश जी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं दोबारा आऊंगा। आजमी बारी, ये कहा गया है लगातार, अंजुम आरा जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने भी कहा कि आप असहज हैं, आरजेडी के साथ जो गठबंधन है, बाकी सहयोगी दल हैं वो असहज हैं। कितना असहज महसूस करते हैं आप गठबंधन में? हम असहज हैं कि नहीं असहज हैं, इसकी जानकारी जेडीयू को है। कांग्रेस का बीजेपी को भी जो गठबंधन है वो किस तरह से बीजेपी को है, यही तो कह रहे हैं कि अंदर की खबर इनको है, बाहर की जनता तराही कर रही है, इसको खबर नहीं है। आज पूरी डिबेट को तेजस्वी जी के लेके चले गए। आज पेट्रोल और डीजल पे डिबेट है, इस पर इनको करना चाहिए कि जनता से पूछना चाहिए कि जनता किस तरह से आज परेशान है। इनको भारत सरकार का एक फैसला हुआ है, इनको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है कि भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अब तेल बाहर से नहीं आएगा, अब तेल देश की जनता का खून चूस के ही उसे पैदा किया जाएगा। ये भारत सरकार का निर्णय है, इनको जानकारी है कि नहीं, इस पर डिस्कस करें, ये इस पर डिस्कस करें। ये सुन लीजिए, बोल रहे थे, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे सुनिए ना, आप सुनिएगा, बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। ठीक है अखिलेश जी बोल लीजिएगा, बात पूरी करने दीजिए आजमी बारी जी को। हाँ बोलिए। इनको डिबेट का डेकोरम पता नहीं है। इनको ये पूछना चाहते हैं, अंजुम आरा जी बैठी हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि वो नेता कहां चली गई इनकी जो 46 रुपए से 50 रुपए पेट्रोल हुआ था तो मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी, वो चूड़ियां कहां चली गई? ये चूड़ी वाली यहां जो बैठी हुई है, इनको बताना चाहिए कि वो चूड़ी कहां है। वो चूड़ी फिर ये भेज रहे हैं कि नहीं मोदी जी को, भेज रही है कि नहीं मोदी जी को, इस पर बताएं। तेजस्वी जी साइकिल चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, मैं उस डिबेट में मैं करने के लिए नहीं आया हूं। मैं सहज हूं कि असहज हूं, इसकी चिंता इनको बहुत लग रही है। लेकिन बिहार की जनता तराही कर रही है। बिहार की जनता हजारों किलोमीटर पैदल चला करके देहातों में और गांवों में भूख मर रही है। आज उसको पेट्रोल और डीजल, राजा जी, पेट्रोल और डीजल इसलिए भी नहीं है कि वो किसान को अपना जो पेट्रोल खेत जोतने के लिए जो चाहिए उसमें भी नहीं है, तो ट्रैक्टर में भी तेल नहीं दे रहे हैं। तो आखिर इस तरह की बातें जब हो रही है बिहार में तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी बिल्कुल, आज एक ट्रैक्टर भी नजर आया था। आजमी जी दोबारा मैं आऊंगा आपके पास, अगर वक्त रहा तो। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, एक सवाल यहाँ पर अंजुम आरा ने उठाया था, मैं दोबारा आऊंगा आजमी जी आपके पास भी, आपके पास दोबारा आऊंगा। मृत्युंजय जी, अंजुम आरा ने कहा कि जब अपने सहयोगियों को नहीं समझा सके कि महत्वपूर्ण मार्च है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का अहम मुद्दा है, तो बिहार की जनता को क्या समझा पाएंगे? मृत्युंजय जी देखिए ऐसा है कि जेडीयू की हमारी बहन, हम बहुत सम्मान करते हैं अंजुम आरा जी का, हम समझ रहे हैं उनकी मजबूरी, वो बेचारी क्या बोलेंगी। अच्छा,
आज तो हम तेजस्वी यादव जी ने जब हुंकार भर दिया है तो पूरा बिहार तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। तेजस्वी यादव जी ने ललकारा है एनडीए को। ये गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, बिहार की जनता इनको सबक सिखाएगी। और हमारे सहयोगी सभी लोग, राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय है, तेजस्वी यादव हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा आज कोई होगा। दिखा तो नहीं, बिहार का नौजवान, आज बिहार कोई का दिखा तो किसान, नहीं मार्च में। बिहार के सभी लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। जरा कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी पूछ नहीं, मृत्युंजय जी, आज आपके सहयोगी नजर क्यों नहीं आए? आवाज चली भाई, सब राजनीतिक दल अलग अलग हैं। क्या बीजेपी ने वर्चुअल रैली किया था तो जेडीयू साथ में थी क्या? हाँ, वाह। अगर बीजेपी की वर्चुअल रैली हुई थी तो जेडीयू थी साथ में। ये सवाल जो है मृत्युंजय जी, ये सवाल जो है ये अंजुम आरा की तरफ से उठाया गया था। हाँ, बिल्कुल मृत्युंजय जी, हाँ, एक मिनट मृत्युंजय जी, ये सवाल अंजुम आरा की तरफ से उठाया था। अंजुम जी, क्या आपको जवाब मिला? क्या चीज का? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। अंजुम जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। मृत्युंजय जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आरोप यहां पर कई तरह के लगाए गए कि पेट्रोल प्राइसिंग कैसे होती है इसकी जानकारी नहीं है, सहयोगियों को जो है वो अपने साथ लाने की कोई कवायद नहीं हो रही है। आखिर क्यों? देखिए, तेजस्वी यादव की यूएसपी है कि हम आम लोगों के लिए लड़ेंगे, बिहार के हक और हकूक के लिए लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। बिहार की जनता की मुखर आवाज है तेजस्वी यादव जी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, रोकना चाहेंगे। अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजुम जी, क्या आपको जवाब मिला? अगर आपने सुना होगा तो मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि पार्टी अलग अलग होती है। बीजेपी ने वर्चुअल रैली की तो क्या उसमें जेडीयू शामिल थी क्या? अंजुम जी, सत्ता का मलाई खाया। सुन लीजिए मृत्युंजय जी, सुन लीजिए। अंजुम जी, चर्चा कराइए, आप चर्चा कराइए कि यहाँ जो लोग आए हैं। ठीक है, सुन लीजिए अंजुम जी, मेरा सवाल आपसे। अंजुम जी, वो कह रहे हैं कि पार्टी अलग होती है इसलिए कार्यक्रम भी अलग होता है। अंजुम जी, मोदी जी की फोटो को दंडवत करके आए कि नहीं आए, ये पूछ लीजिए। मोदी जी, सवाल अंजुम जी आपसे, आप बोलिए। अंजुम जी, आ रही आवाज आप तक? सवाल ही नहीं समझ में आ रहा क्या पहुंचेगी ना? नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है। अखिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? राजेश जी, हाँ, बार इस बात पर चर्चा हो रही है कि आज इस बात पर कि ये जो जेडीयू और जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे ये खाली पूछ लीजिए कि ये लोग पेट्रोल पंप पर मोदी जी की फोटो को दंडवत करके आए कि नहीं आए? अखिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं अखिलेश जी? वो कह रहे हैं कि पार्टी अलग अलग होती है तो कार्यक्रम भी अलग अलग होता है। अब मैं इसका जवाब दूं? नहीं, बोलिए। देखिए, जहां तक ये डीजल पेट्रोल का सवाल है, हेलो, आवाज जा रही है क्या? हाँ, आवाज जा रही है। बिल्कुल आ रही है। अगर हमारी आवाज जा रही हो तो कृपया उधर से। बिल्कुल। क्या अंजुम जी आप तक आवाज पहुंच रही है? गूंगी बहरी सरकार के प्रवक्ता हैं, इन तक आवाज नहीं पहुंचेगी। नहीं, देखिए, तकनीकी खराबी है मृत्युंजय जी। कई बार ऐसा होता है, आप भी जुड़े रहते हैं, आप तक भी आवाज नहीं पहुंचती। मृत्युंजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजुम आरा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़े हुए थे, राजवी भारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, ऐसी तस्वीरें अब हर रोज देखने को मिलेंगी क्योंकि चुनाव आ गया है। इसी के साथ बात विभाग में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।